Hello friends, today we start our day 7 video of Let's Study Together. फर्स्ट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में मिला है हमें। आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया है जिनमें इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं आया पिछले 3 सालों से। पहला टॉपिक है हमारा स्पोरोट्राइक्योसिस। ये क्या मिलेगा, एक रोज़ गार्डनर की हमें मिलेगी, इसके अंदर हिस्ट्री, रोज़ गार्डनर की हिस्ट्री मिलेगी और उसके अंदर ये इस तरीके की पिक्चर्स आएगी पूरी की पूरी। उसके अंदर या तो ये पूछेंगे ये किससे होता है या ये किस तरीके की फंगस है। तो ये लिम्फेटिक्स में जा रही है और एक लीनियर इमेज बना रहा है। तो ये रोजेटी ऑफ कोनेडिया है, जो रोजेटी ऑफ कोनेडिया, ये रोजेटी ऑफ कोनेडिया है, ये एस्ट्रॉयड बॉडी है और ये स्पायरोट्राइक्योसिस है, स्पायरोट्राइक्योसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास हमेशा इन बॉडीज़ के ऊपर, ये बॉडी जो दी होती है इन बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। इन बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन बॉडी को कहते हैं हम स्क्लेरोटिक बॉडी, कॉपर पेनी बॉडी या म्यूसिनिफॉर्म्स या मेडलर बॉडीज़। और ये है क्या, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। क्वेश्चन में वार्टिलीजन मिलेगा, वर्ड वार्टिलीजन, वार्टिलीजन, वार्टिलीजन मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे ये है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, क्रोमो कलर ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, और ये कैसी फंगाई है जो पहले मैंने बताई थी, स्पोरोट्राइक्योसिस। ये होती है हमारी डाइमॉर्फिक फंगाई है, डाइमॉर्फिक। और थर्ड आएगा जिसके अंदर वार्टिलीजन वर्ड नहीं होगा, जिसमें डिस्चार्ज नोड्यूल्स, डिस्चार्ज साइनस होंगे, डिस्चार्ज साइनस, डिस्चार्जिंग साइनस होंगे, ये डिस्चार्जिंग साइनस होंगे। ये होता है हमारा बोट्रियोमाइकोसिस, स्टेफोरियस और माइसिटोमा। डिस्चार्जिंग साइनस हमें मिलेंगे 3 जगह, 3 डीडी बनते हैं इसके। एक बनता है बोट्रियोमाइकोसिस, दूसरा बनता है हमारा माइसिटोमा। माइसिटोमा की वजह 2 होती हैं, एक मदुरई और एक्टिनोमाइसिस। अगर हमारा बोट्रियोमाइकोसिस है उसका कोज क्या है, स्टेफोरियस। ये माइकोसिस वर्ड है तो इससे फंगस नहीं होएगा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टेफोरियस से। और माइसिटोमा 2 तरीके, एक मदुरई और एक्टिनो। मदुरई है वो फंगस है, ब्लैक कलर के इसके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ब्लैक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी कोट्रीमोक्साजोल। और एक्टिनोमाइकोसिस में हमें मिलेंगे येलो सर्फल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, एनारोबिक है, ए से एक्टिनो, ए से एनारोबिक। ठीक है, नो AFB स्टेनिंग होगी, मैंडिबल की हिस्ट्री रहेगी, फुट भी हो सकता है लेकिन मैंडिबल डिस्चार्जिंग साइनस मिलेंगे हमें। नेक्स्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि एक तो हमसे पूछते हैं ये 3 जो डबल शीथित हैं और ये जो 4 हैं इनकी कोई शीथ नहीं है, अनकवर्ड है। तो शीथ का हम एक निमोनिक लगा सकते हैं LBW, LBW। L से लोआ, B से बुर्गिया मलई और W से वुचेरिया बेनक्रोफ्टी। अब इसमें देखो वुचेरिया बेनक्रोफ्टी जो है उसमें टेल, हम इसकी टेल से पहचानेंगे। टेल में कुछ भी नहीं है, टेल खाली है, एम्प्टी टेल है, एम्प्टी टेल, ये एम्प्टी टेल है, ये वुचेरिया बेनक्रोफ्टी की है। बुर्गिया मलई B42, जहाँ 2 मिलेंगे हमें टेल के अंदर, तो बुर्गिया मलई। और लोआ, जहाँ लोआ मिस्टर लोआ तेरी आंखों का जादू, जहाँ पे एक लाइन में चलेंगे, लोआ एक लाइन में चलेगा। ये तो 3 जो है ये याद रखने के हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट कौन कौन से, ओंकोसर्का और मानसोनेला ओजार्डी, दोनों में ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, तो ये दोनों खाली हैं। जो अनशिथिड हैं और वो नीचे से खाली हैं, जिनकी टेल खाली है, वो दोनों ओनोसर्का वोल्वलस और मानसोनेला ओजार्डी, ओ वाले। ठीक है, और जो ये स्ट्रेप्टोसेरा, मानसोनेला स्ट्रेप्टोसेरा है, ये देखो एक सर्पेंटाइन शेप में है, सर्पेंटाइन शेप के अंदर है, वो हमारा है मानसोनेला स्ट्रेप्टोसेरा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये पिछले कई सालों से आ रहा है। ए पेशेंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज एंड हेडेक विद ईयर पेन, CT रिवील्ड द फॉलोइंग फाइंडिंग, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। टेम्पोरल साइड के अंदर है, एब्सेस पता चल रही है हमें,
क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज है, हेडेक है, ईयर पेन है, तो हमें पता चल रहा है कि एब्सेस है। एब्सेस चारों के अंदर ऑप्शन में, तो ये टेम्पोरल साइड में टेम्पोरल एब्सेस, ये बहुत सालों से क्वेश्चन आता है, ये टेम्पोरल एब्सेस है। अब आता है ब्रेस्ट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेस्ट के ऊपर फर्स्ट इमेज जो है हमारी, फर्स्ट इमेज ये कैसी है, पीयूडी ऑरेंज, पीयूडी ऑरेंज है। अब वो ये पूछते हैं कि इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पीयूडी ऑरेंज किसकी वजह से, तो ये सब डर्मल लिम्फेटिक्स की वजह से ये कंडीशन होती है, सब लिम्फेटिक जो सब डर्मल लिम्फेटिक्स की वजह से। दूसरी चीज़, दूसरी डायग्राम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ये डिम्पलिंग और एक है रिट्रैक्शन। जो डिम्पलिंग है, डिम्पलिंग हमारा लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से होता है, लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से, ठीक है। और जो हमारा रिट्रैक्शन है वो स्किन रिट्रैक्शन है हमारा, ये हमारा किसकी वजह से होता है, डक्ट्स की वजह से, ये डक्ट की वजह से होता है। और जो हमारा डिम्पलिंग है, ये डिम्पलिंग है, ये डिम्पलिंग किसकी वजह से हो रही है, लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये होती है हमारी इन्फेक्टिव कार्सिनोमा, ये इन 44D हाईएस्ट स्टेज ऑफ कार्सिनोमा है, इन्फेक्टिव कार्सिनोमा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इमेज के साथ खूब हिस्ट्री लिखी होगी, लेकिन क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। फर्स्ट इमेज के लिए पूछा जाता है कि इसकी पीयूडी ऑरेंज जो है स्ट्रक्चर वो किसकी वजह से है, तो सब डर्मल लिम्फेटिक्स की वजह से, डिम्पलिंग किसकी वजह से, रिट्रैक्शन किसकी वजह से, ये डायरेक्ट इसके अंदर स्टेज, थर्ड स्ट्रक्चर में स्टेज पूछ लेते हैं। अब हम आते हैं लैक्टेटिंग वुमेंस की हिस्ट्री आती है, पेन आता है, फीवर आता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, चमकती हुई स्ट्रक्चर दिखेगी एकदम परली वाइट, तो ये एब्सेस है, एब्सेस है। एब्सेस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका रहेगा हमारा यूएसजी, यूएसजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होएगा। और अब इसका मोस्ट कॉमन कोज के, मोस्ट कॉमन कोज स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस कहाँ से आया, बच्चे के ओरोफेरिंग्स में से, बच्चे के ओरोफेरिंग्स में से स्टेफ ऑरियस आया। ये स्ट्रक्चर आती है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास डायग्राम, ये स्ट्रक्चर आती है, इसमें हिस्ट्री आती है, किसी फीमेल को ब्रेस्ट कार्सिनोमा था, वो रेडियोथेरेपी ले रही है काफ़ी टाइम से, उसके हाथ पे रेड या महरून कलर के स्पॉट्स बन गए हैं और ये पूरा हाथ सूजा होता है। इसके अंदर क्या स्वेलिंग के साथ आता है, तो इसमें इसका आंसर क्या बनेगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फोमा है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फोमा है, ठीक है। लिम्फ एंजियोसार्कोमा, ये एंजियोसार्कोमा है जो लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फोमा है, लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फ एंजियोसार्कोमा। इसका आंसर, हर वर्ड एक आंसर, हर वर्ड एक क्वेश्चन है। ये क्या है, ये हमारा टोडानी क्लासिफिकेशन किसका, कोलिडोकोसिस्ट, कोलिडोकोसिस्ट का टोडानी क्लासिफिकेशन, टोडानी क्लासिफिकेशन, टोडानी क्लासिफिकेशन है किसका है, कोलिडोकोसिस्ट का। जो फर्स्ट हमारी इमेज है ये मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन है हमारा फर्स्ट, मोस्ट कॉमन, सॉरी मोस्ट कॉमन हमारा, एक सेकेंड, मोस्ट कॉमन है ये, इसमें फ्यूजिफॉर्म बनेगा, देख रहे हो आप, ठीक है। अब सेकंड टाइप है, सेकंड है बी, सेकंड के अंदर हमारा क्या बन रहा है, देखो सेकंड के अंदर हमारा डाइवर्टिकुला, D4 डाई बोलते हैं ना सेकंड को, तो D4 सेकंड में आएगा डाइवर्टिकुला। अब हमारा 3 है थर्ड में, ये थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारी, सील, थर्ड से याद करेंगे सी, तो ये हमारी कोलिडोकोसील, सील किसमें बनती है, थर्ड में। फोर्थ के अंदर आप देख रहे हैं इंट्राइपेटिक भी है और एक्स्ट्राइपेटिक भी है, दोनों स्ट्रक्चर आ रही है। इसके अंदर हमारी आ रही है सिर्फ एक्स्ट्राइपेटिक, 4B में, 4A में हमारी इंट्रापेटिक एक्स्ट्रापेटिक, और 4B में हमारी आ रही है सिर्फ एक्स्ट्रापेटिक, ठीक है। और 4 के अंदर हमारी आ रही है इंट्राइपेटिक, और इसको कैरोली डिजीज़ भी बोलते हैं, कैरोली डिजीज़। जो कैरोली डिजीज़ है ये हमारा, इसके अंदर क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव चेंजेस इन द प्लाज्मा हार्मोन एंड मेटाबॉलिक फ्यूल्स ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ स्टारवेशन। अब जैसे जैसे आप रिलेटिव चेंजेस देखेंगे, आवर्स ऑफ स्टारवेशन बढ़ता है, 0 से 12 to 24 आवर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बढ़ना क्या शुरू होता है, अब नीचे शुरू होते हैं ब्लड कीटोन बॉडीज़। ब्लड कीटोन बॉडीज़ है ये रही ब्लड कीटोन बॉडीज़। ब्लड कीटोन बॉडीज़ जो आ रही है हमारी, ये धीरे 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 24 आवर्स तक बढ़ती जाती है, यहाँ तक आ जाती है। अब आते हैं हम हमारा प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड। प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड भी, ये रेड कलर का जो है ये ग्राफ, प्लाज्मा फैटी एसिड भी बढ़ता रहता है। ऐसे ही हम आ जाते हैं, घटेगा क्या, अब लीवर ग्लाइकोजन जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज भी नीचे जाके एक स्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टेबल, कि बॉडी को स्टारवेशन कंडीशन में कीटोन बॉडी के साथ साथ ग्लूकोज की भी ज़रूरत है। और प्लाज्मा ग्लूकागोन पहले कम होता है फिर बढ़ता है, और प्लाज्मा इंसुलिन घटता रहता है और एक जगह आके पैरेलल हो जाता है ब्लड ग्लूकोज के। ये ग्राफ बहुत बार INICT के अंदर आया है, उसमें ये डायरेक्ट पूछते हैं ये कौन कौन जो पॉइंट्स इस पर लिखे हुए हैं, प्लाज्मा इंसुलिन, प्लाज्मा ग्लूकागोन, प्लाज्मा, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं कि ABCD किसके साथ कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ भी आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं हमारे कंपोनेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज, फिर होता है कोएंजाइम Q, कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है साइटोक्रोम B/C ऑक्सीडोरिडक्टेज, और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है हमारा वो होता है साइटोक्रोम A रिडक्टेज। ये 4 हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा FMG या INICT हो या हमारा नीट हो, नीट PG एग्ज़ाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो कॉम्प्लेक्स 1 को कौन रोकेगा, कॉम्प्लेक्स 1 को हमारा रोकेगा रेटिनॉन। 1 लिखा हुआ है, देखो इस पर ये 1 लिखा हुआ है, यही ऑप्शन में होता है रोटेनॉन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 को कौन रोकेगा, मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स 3 को हमारे को कौन रोकेगा, कॉम्प्लेक्स 3 को रोकेगा DNP और CCP, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 को हमारा कौन रोकेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को हमारे रोकेगा साइनाइड, H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑप्शन में आते हैं। एंटीमाइसिन कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 को रोकता है, बाल और इसको। इसी तरीके से ये आपके टोटल ये वाला अगर आपको इमेज याद रह जाती है तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं भूलते आप। इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में हम कहते हैं कि कार में C इसको लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 को हमने C लिखा है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स 1 में A और R, A से है हमारा एमोबार्बिटल, R से रोटेनॉन। कार में माल था मैलोनेट, बाप ने देख लिया, बाल और एंटीमाइसिन, यहाँ P हम लगा देते हैं। इसके बाद हमें खिला दिया उन्होंने, कार में माल देखा बाप ने, खिला दिया हमको साइनाइड या H2S सुंगा दी। तो ये ऐसे याद रह जाएगा 1 2 3 4। कार में माल था, बाप ने देखा, साइनाइड खिला दिया। ये इस साल का नीट PG का क्वेश्चन था। डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस बर्डन ऑफ डिजीज़। डेली के अंदर क्या क्या जुड़ेगा, YLL और YLD। YLL का मतलब क्या है, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, और YLD है ईयर लिव्ड विद द डिसेबिलिटीज़। अब आता है इस साल जो आने का क्वेश्चन है वो है क्वेली है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। कोई इंटरवेंशन हुई उसकी वजह से लाइफ में जो चेंज आया, इससे क्या क्या हुआ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई। कंसीडर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब डेली के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। डेली के अंदर हम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को लेते हैं, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को लेते हैं। अब हेल है, हेल का मतलब है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर ए न्यू बोर्न कैन लिव इन फुल हेल्थ। फुल हेल्थ के साथ एक न्यू बोर्न जितना जी सकता है ये हेल्थ। ये INICT का इस साल का क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स, कॉन्टिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर या प्रोपगेटेड एपिडेमिक्स। हम पहले पॉइंट बात करते हैं सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। इसमें शार्प राइज होगा, शार्प फॉल होगा।
कोई सेकेंडरी वेव्स नहीं होगी। ऑल केस डेवलप विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर सारे केस होंगे। एग्जाम्पल क्या है, फूड पॉइजनिंग, भोपाल गैस ट्रेजिडी, मिनामाटा डिजीज़, ठीक है। दूसरा आता है कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर, शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेस, लेकिन शार्प फॉल नहीं है, सेकेंडरी वेव्स मिलेंगी। सेकेंडरी वेव्स का मतलब क्या है, एक ग्राफ दिया होगा उसमें सेकेंडरी वेव्स इस तरीके से बनाई होगी, इसके अंदर कोई सेकेंडरी वेव्स नहीं होगी, शार्प राइज शार्प फॉल होगा। केस डेवलप आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, ये विद इन इंक्यूबेशन पीरियड था, सिंगल वाला, मल्टीपल या कंटिन्यूस आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जांपल क्या है, कंटामिनेटेड वेल, कंटामिनेटेड फूड स्टॉक और वैक्सीन, प्रोस्टिट्यूट फॉर गोनेरिया, लेंजोनियर्स डिजीज आउटब्रेक इन द फिलडेल्फिया, फिलडेल्फिया के अंदर हुआ था कोई, उस पर भी PYQ है ये एक तरीके का। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स क्या है, ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल ओवर ए लॉन्ग टाइम विद द सेकेंडरी वेव्स, जैसा हमारे कोविड के अंदर हुआ था। रिजल्ट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, जो हमारे को कोविड में बताया गया था। केसेस कैन डेवलप आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, केसेस कैन डेवलप है, शॉर्ट ही नहीं है। स्पीड ऑफ स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वाली बात आई थी, हर्ड इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया था, तो पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, कोविड ए, कोविड के अंदर, सॉरी कोविड ए बोल रहा हूँ, कोविड के अंदर ये प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स आता है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, सिंपल फोटो आती है हमारा इसके अंदर, फॉरेंसिक के अंदर। पहला जो है वो है हमारा ट्रेमलाइन ब्रूज, ए स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न इंजरी कैन बी ऑब्जर्व ओकेजनली इन द फॉर्म ऑफ द सो कॉल्ड ट्रेमलाइन bruise. This type of bruise occur when the skin surface is struck by a cylindrical or rectangular object producing an area of central pellar outline। देखो सेंट्रल पेलर है, by the two, कैसे लाठी मारी है किसी के, लाठी मारी है, दो लीनियर ब्रूज बनेंगे गहरे कलर के, बीच के अंदर ट्रेम लाइन बन जाएगी। दूसरा आता है चॉप वुंड, चॉप वुंड आता है, चॉप वुंड रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प एंड ब्लंट सरफेस टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय द हेवीली पावरफुल ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ए एज विद इट्स सम। देखो चॉपिंग करने वाले तरीके से काटा हुआ है, तो जो इसकी बाउंड्रीज है वो ऐसा लगेगा जैसे लेसरेटेड वूंड जैसी है, पर इंजरीज के शार्प जो एजेस है, शार्प एजेस की वजह से ग्रेनुलेशन पूरा लंबाई तक जाएगा, ये इसके अंदर वेरी शार्प रहेगा इसका, इस वजह से एक्स जैसे कुल्हाड़ी मार दी हो किसी पे। ग्रेज एब्रेजन है, ग्रेज एब्रेजन आपको पता है हरारत से RT के अंदर होता है। इंसाइज वूंड है जो लास्ट वाला, वो ब्लेड के अंदर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोटो दिखाई होती है और एग्जाम्पल पूछते हैं। अब आते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर जहाँ रेड कलर का एरो लगा हुआ है, ए ब्लो में फ्रैक्चर दैट अ मेटाकार्पल नेक, कौन सी, फिफ्थ फिंगर की, बॉक्सर की फिफ्थ फिंगर की मेटाकार्पल के फ्रैक्चर को कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, लोकल स्वेलिंग विथ फ्लैटनिंग ऑफ द नक्कल। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ up to 70 degree can be accepted as long as there is no rotational deformities and as long as the patient accept a dropped knuckle profile, a good outcome can be expected। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी ठीक हो जाएगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या है, माल यूनियन। अगला क्या है हमारा, स्ट्रेस इंजरी या मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। यूजुअली सेकंड मेटाटार्सल अफेक्टेड होता है, कोई यंग अडल्ट है, मिलिट्री रिक्रूट है या रनर बिल्डिंग अप ट्रेनिंग होता है, इसके फुट के अंदर पेनफुल और स्लाइटली सोलन आफ्टर ओवर यूज, जैसे ही इसके अंदर सर्कल करके दिखाया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक्सरे के अंदर अपीयरेंस क्या आएगी, एट ए फर्स्ट बी नॉर्मल बट ए रेडियो आइसोटोप स्कैन विल शो एन एरिया ऑफ इंटेंस एक्टिविटी इन द बोन। ट्रीटमेंट क्या है, नो डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ नहीं करेंगे। 4 फुट में बी स्पॉटेड विद ए इलास्टिक बैंडेज एंड नॉर्मल वॉकिंग इज एनकरेज्ड। अगला आता है हमारा जोन्स फ्रैक्चर, वो था बॉक्सर था मेटाकार्पल का, ये है मेटाटार्सल का, फिफ्थ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर। ठीक है, हिस्ट्री रहेगी कि डायरेक्शन ग्राउंड पे खेल रहा था, डांसिंग कर रहा था, टेनिस खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, अचानक चेंज करी डायरेक्शन हील के ऊपर, तब उसको जोन्स फ्रैक्चर होगा। डायग्नोसिस वही है, द पैल्पेशन ऑफ इंटैक्ट पेरोनियस ब्रेविस टेंडन को पैल्पेट करके देखेंगे। एक्सरे इंक्लूड करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक या लेटरल व्यू के अंदर हमें फुट के अंदर फुल फ्लेक्शन के अंदर फ्रैक्चर दिखेगा जहाँ रेड एरो लगा हुआ है। फिक्स हिस्ट्री आती है, ग्राउंड पे टेनिस खेल रहा है, डांसिंग कर रहा है, अचानक उसने ट्विस्ट किया, अचानक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। POP कास्टिंग इसके लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच।